सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष एकता मुहिम की, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी का साथ उन्हें मिल गया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है 12 जून को जो बैठक पटना में होने वाली है उसमें वो जरूर शामिल होंगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो केंद्र के खिलाफ नीतीश कुमार की मुहिम के साथ हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने बताया कि उनके ही कहने पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं और उनके ही कहने पर पटना में 12 जून को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दल चाहते थे कि बैठक दिल्ली में हो, लेकिन वो चाहती थी कि बैठक पटना में हो। यानी ममता बनर्जी ने पटना में बैठक का श्रेय लिया है। कांग्रेस का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग क्षेत्रीय दलों को महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन विपक्ष की एकता के लिए क्षेत्रीय दलों को महत्व तो देना होगा और उनके कहने पर यह बैठक दिल्ली के बदले पटना में हो रही है। एक जगह मैंने ही नीतीश जी को बोला जी आप पटना में करो, सबको इनवाइट करो, जिसको आना है सब आएगा। एक साथ में मिलके हम लोगों ने उद्घाटन में नहीं किया। हम लोग नीति आयोग का मीटिंग में कुछ नहीं होता है राज्यों के लिए, प्लानिंग कमीशन का जरूरत है, तो इसी के लिए हम लोग नहीं गया। तो इसी के लिए हम दिल्ली में मीटिंग करने चाहते थे कोई, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि रीजनल पार्टी में वो हॉट रीजन में होना चाहिए। इसी के लिए पटना में शुरू किया, तो इसके बाद और वो कोई स्टेट में होगा। और अब बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की, जिसके जवाब में आरजेडी ने एक कविता लिखी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कविता के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बयानबाजी, कवि पोस्टरबाजी के जरिए आरजेडी हमला बोल रही है और अब एक नया तरीका जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इजाद किया है। और तरीका क्या है, पहले इसको जरा देख लीजिए। हाथ में ये जो लेकर के खड़े हैं, ये कविता है। भाजपा मोदी सरकार के 9 साल, जनता का गूंज रहा सवाल। क्या है ये मृत्युंजय जी? देखिए, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आदरणीय मोदी जी के 9 साल, भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल, तो उसका जो जनता के बीच में गूंज रहा सवाल, उसी को हमने कविता के माध्यम से आईना दिखाया है भाजपा को। संक्षेप में पढ़ दीजिए। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल, गरीब मजदूर किसान नौजवान पहलवान सबका है बुरा हाल, नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई माला माल, बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी दिया निकाल, अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियां का नहीं पूछते हाल चाल, जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए सिर्फ हो रहा गलत इस्तेमाल, नकली अहंकार तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार, नमामि गंगे स्मार्ट सिटी, सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल, पूंजीपतियों से प्यार गरीबों पर अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार, महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार, अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार, 2024 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल, इस शासनकाल को किसी कीमत पर नहीं कहा जा सकता बेमिसाल। ये है भाजपा का जवाब। भाजपा 9 साल का जवाब है। बहरहाल देखना होगा कि मृत्युंजय तिवारी की इस कविता का किस रूप में जवाब भाजपा देती है, बीजेपी देती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।